नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं किरचॉफ का नियम, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस वर्ष भी इसके आने के चांसेस बहुत ही अधिक हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, किरचॉफ का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने दो नियम दिए थे। तो उनका जो पहला नियम था यानी प्रथम नियम, वो था धारा का नियम, धारा नियम या संधि का नियम। कहीं कहीं इसको संधि का नियम के नाम से भी देता है और कहीं धारा का नियम दे देगा। तो चलिए देखते हैं धारा का नियम होता क्या है। किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्रथम नियम किरचॉफ का ये कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी वो ये कह रहा है कि अगर किसी भी संधि पे अगर बहुत सारी धाराएं आके अगर मिल रही हैं तो उसका योग जो होगा वो शून्य होगा। जैसे इसमें दिखाया गया, इस फिगर के माध्यम से बताया गया है कि जो I1 धारा है यानी I1 जो धारा है और I2 धारा है वो अंदर की तरफ आ रही है और जो I3 है, I4 और I5 है ये सब बाहर की तरफ जा रही हैं और जिस संधि पे मिल रही हैं वहाँ पे इनका योग 0 होता है। तो यहाँ पे दिया गया है सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा I यानी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर 0, यही प्रथम नियम का फॉर्मूला है। चलिए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये संधि यानी एक पॉइंट है। इस पे I1 धारा अंदर की तरफ आ रही है, I2 अंदर की तरफ आ रही है, ये I3 है ये बाहर जा रही है, ये I4 है ये बाहर जा रही है और ये I5 है ये भी बाहर की तरफ जा रही है। तो प्रथम नियम ये कहता है, धारा का नियम, सिग्मा I बराबर 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा I इनपुट बराबर सिग्मा I आउटपुट। इसका मतलब ये होता है कि इस संधि पे जितनी धाराएं अंदर की तरफ आ रही हैं उतना ही उसके उतना बराबर बाहर भी जा रही हैं। जैसे I1 प्लस I2, I1 I2 अंदर आ रही है और बराबर I3 I4 और I5 जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। I3 I4 और I5। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है बार बार पेपर में। तो वही जितनी धारा अंदर आ रही है, मान लीजिए सिग्मा I इनपुट यानी ये अंदर की तरफ आ रही है तो I1 I2 हो गया और बराबर ये सिग्मा I आउटपुट जो है वो बाहर की तरफ जो धाराएं जा रही हैं वो हो जाएगा यहाँ पे। और एक और चीज, ये बार बार पेपर में ये पूछता है कि ये किस सिद्धांत पे आधारित है। तो जो धारा का नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे एक पॉइंट भी है, यह नियम प्रथम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। यानी ये प्रथम नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम यानी बोल्ट्जा का नियम।
जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो वोल्टा का नियम, वोल्टा का नियम को दूसरे नाम से भी जानते हैं बंद पास का नियम। तो चलिए देखते हैं बंद पास का नियम क्या कहता है। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वोल्टा का नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पे एक फार्मूला दिया है, सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई। यही कहता है वोल्टा का नियम कि पास में बहने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बराबर वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी चलिए हम इसको लिख के बताते हैं। पास में बहने वाली समस्त धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग बराबर बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बल, ये इसके बराबर होता है। आइए इसका एक फिगर बनाकर फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे I1 करंट है, ये R1 है और ये E1 हो जाएगा। और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और ऐसे आ रहा है और यहाँ पे I2 करंट है और ये R2 करंट है, R2 रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोधक है, या और ये I2 धारा है, करंट मतलब धारा, और ये प्लस है प्लस माइनस, और ये E2 है, ऐसे धारा आ रही है। और यहाँ पे I3 धारा है यानी I3 धारा है और यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक है। तो चलिए इसको देखते हैं। बंद पास एक के लिए न्यूमेरिकल इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे न्यूमेरिकल बार बार पूछता है। तो ये पहला बॉक्स है, तो इसमें हम देखेंगे जो I1 धारा है, I1 और R1 इस तरह धारा बह रही है, I1 आया R1 आया, उसके बाद जस्ट इसके नीचे आएंगे तो ये जो धारा है, जैसे ये धारा तो समान दिशा में चल रही है इस तरह, और जस्ट इसके नीचे आने पे पता चल रहा है कि ये जो धारा है इसकी विपरीत चल रही है, हमें ऐसे जाना है और ये क्या हो रहा है कि ये उल्टी आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या है I2 R2 बराबर हमें वैद्युत वाहक बल लिखना है, तो यानी E1 है और यहाँ पे E2। क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए लगा है क्योंकि हम जब भी धारा के साथ चलेंगे तो उसके साथ हमेशा प्लस रहता है, और जब धारा के हम विपरीत जाएंगे तो माइनस होगा, क्योंकि इस तरह यहाँ से धारा इस तरह आ रही है, धारा के साथ हम आ रहे हैं, और जैसे इधर जा रहे हैं तो ये धारा हमारे अपोजिट आ रही है यानी हमारे विपरीत आ रही है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। और दूसरा जो है
बंद पास 2 के लिए ये जो दूसरा है बॉक्स है, इसमें हम देखेंगे जो I2 धारा है और I2 धारा हो गया और R2 रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक। और जैसे ही आगे आएंगे तो देखेंगे कि जो I3 और R3 है, जो I3 धारा है इसी के समान धारा में चल रही है, माने इसी के साथ चल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जो धारा इसके साथ चल रही है ये अपोजिट नहीं है, यानी ये विपरीत नहीं है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और देखेंगे I2 R2 हो गया, यहाँ पे I3 R3 बराबर। इसमें देखेंगे कि वैद्युत वाहक बल कहाँ पे है, तो इसमें सिर्फ एक ही वैद्युत वाहक बल आ रहा है इस बॉक्स में, तो ये E2 हो जाएगा बराबर E2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। वही चीज़ यहाँ पे दिया था इस फिगर में, इसको हम समझाने के लिए इस पे बनाए हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।